हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी शिद्दत से अपनी जर्नी को चला रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके डीएम की क्या एनर्जी है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ। तो मेरे 10,000 व्यूअर्स हो गए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने लोगों के पास मेरे जो भी विचार, जो भी ज्ञान आपने दिया है वो पहुँच चुका है। तो क्योंकि मैं नीडीनेस नहीं दिखा रही, जो यूनिवर्स की मर्ज़ी है जिसके पास भेजेंगे वही मुझे मंजूर है। तो इसीलिए हमने इस जर्नी में नीडीनेस नहीं दिखानी होती। हमारे सभी काम यूनिवर्स के अनुसार होते हैं। तो इसीलिए तो मैं पहला कार्ड लेती हूँ। नो कांटेक्ट रीडिंग है। तो डीएम का पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड और द सन। वाओ, 8 ऑफ कप्स। तो कुल मिलाकर प्यारी एनर्जी है। हाँ, थोड़ा दर्द है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 8 की काफ़ी एनर्जी है, क्योंकि 8 पोर्टल गया है, अभी भी उसकी एनर्जी है हमारे पास। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं नो कांटेक्ट रीडिंग कर रही हूँ आपके डीएम की। पहले तो करंट एनर्जी देखूँगी, उसके बाद उनका नेक्स्ट एक्शन देखूँगी। तो यहाँ पर डीएम बहुत दर्द में है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने डीएफ से दूर हैं। चाहे दूर होने का कारण वो खुद ही हों, अब वो पछता रहे होंगे कि मैंने अपनी इतनी प्यारी, इतनी पवित्र आत्मा के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर दिया। क्योंकि वो करने के टाइम नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, लेकिन अब बहुत दर्द में। क्योंकि हमारी ये जर्नी शुरुआत दर्द से ही होती है। पहले डीएफ बहुत दर्द में चली जाती है। जब डीएम उसको ट्रिगर करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, तो पहले उसको पता भी नहीं चलता। वैसी हालत अब डीएम की हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चारों तरफ से उनको कार्मिक ट्रिगर दे रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है। देखो इंसान कितना परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन 9 नंबर जो है वो मतलब कर्मा बैग्स खाली होने का भी है। अब उनका एक सर्कल पूरा होने वाला है, इसलिए उनको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर दर्द में हैं तो यूनिवर्स को सरेंडर करें, तो आप हल्के हो जाएंगे। अगर आपने किसी को दर्द दिया है, चाहे वो आपके कार्मिक हों, सोलमेट हों, चाहे आपकी डीएफ हो, उनसे माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से आप बिल्कुल अंदर से हल्के हो जाओगे। तो माफ़ी मांगने वाली आत्मा में परमात्मा का नाम बस जाता है। परमात्मा उस आत्मा पर बहुत खुश होता है, माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली। तो इसीलिए आपको अगर कोई दर्द है, किसी चीज़ की गिल्ट है, फियर है, तो वो माफ़ी मांगने से ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं ख़त्म होगा। तो आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनको मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने उस पर चलना है। समझ में आ गया है कि मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है। तो वो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन थोड़ी एक्शन की कमी है। घोड़े ने स्टेप नहीं उठाया हुआ है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटल तो होते ही नहीं डीएम। उनको ऐसे है कि बैठे बिठाए, गलती मैं भी करूं तो माफ़ी भी डीएफ ही मांगे, फ़ोन भी वही करे, तो पहले की तरह मेरे पीछे पीछे भागे, मुझे चेज़ करे। लेकिन वो बात तो चली गई, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। यूनिवर्स ने डीएफ को अंदर से भर दिया, उसको समझा दिया कि कोई भी रिश्ता पीछे भागने से नहीं मिलता। तो अगर आप उनको स्पेस दोगे, एक जगह रुक जाओगे, उनको सोचने का टाइम दोगे डीएम के लोग को कि मेरे लिए भी ये डीएफ उतनी ज़रूरी है जितना डीएफ के लिए डीएम, तो बातें समझ में आएगी। उनको समझ में आ चुकी है, वो उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब डीएम के मन में विचार चल रहे हैं कि मैंने नई शुरुआत करनी है अपने डीएम के साथ। कोई भी मेरे सामने आ जाए, चाहे उनका कार्मिक हो, चाहे उनके आसपास लोग हों, सोलमेट हों, कोई भी हो, चाहे नए रिश्ते बनाए हों, जिन रिश्तों में वो फंसते हैं, एक्स्ट्रा मतलब अफेयर्स बनाते हैं वो, उनको ऐसे लगता है कि डीएफ कोई ज़रूरी थोड़ी है, मैं कहीं भी किसी के पास जा सकता हूँ।
क्योंकि उनको जाना भी पड़ता है, यूनिवर्स भेजती है, उनके कर्मा बैग्स होते हैं। जितनी देर दोनों के कर्मा बैग्स खाली नहीं होते उतनी देर इनका हारमोनियस यूनियन नहीं हो सकता, परमानेंट यूनियन नहीं हो सकता। डीएफ तो लगी हुई है मेहनत पर, लेकिन डीएम को भी समझ आ गई है कि अब कोई भी मेरे सामने आए तो मैंने अपने डीएफ के साइड के स्टेप लेना ही लेना है। उनमें इतनी हिम्मत आ गई है, यूनिवर्स ने हिम्मत दे दी है। तो आगे है द सन। वो बहुत डीप मतलब उनके अंदर विचार चल रहे हैं अपने डीएफ के लिए। जो पिछला टाइम उन्होंने व्यतीत किया उनके साथ, वो यादों के सहारे अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उनको वो सभी बातें याद आ रही है कि वो मेरे कितना प्यार करती थी, कितनी मेरी केयर करती थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। अब वो सभी बातें उनको यूनिवर्स रियलाइजेशन करा रही है कि आपने अपने डीएफ के साथ कितना बुरा किया है। द सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने डीएफ के पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो मतलब अच्छी तरह से सुधरे नहीं है, मैच्योर नहीं हुए। जितना डीएफ को एक मैच्योर डीएम चाहिए, अभी भी उनमें कुछ कमियां हैं। जो देखो बच्चा बैठा है, उसने हाथ नहीं पकड़े हुए, वो गिर भी सकता है। आपका रिश्ता मतलब इधर उधर भी हो सकता है। इसलिए डीएम को थोड़ा सा मैं गाइडेंस देनी चाहती हूँ कि अगर आप अपने डीएफ के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होगा, तभी आपका रिश्ता स्मूथली चल सकता है। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर डीएम इतने अकेले पड़ गए हैं कि उनका मन करता है कि मैं अपने काम धंधे सभी छोड़कर कहीं एकांत में चला जाऊँ, पहाड़ों में चला जाऊँ, जहाँ मेरे मन को शांति मिले। क्योंकि वो जितने मर्जी उनके आसपास रिश्ते हों, उनके हस्बैंड वाइफ हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, बाकी बाहर भी उन्होंने रिलेशन बनाए होते हैं और भी लोगों से, उनके दोस्त मित्र होते हैं, औरतें होती हैं। वो भागे फिरते हैं जैसे कोई कटोरा लेकर नहीं भागता फिरता कि मुझे प्यार कहीं से मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन मुझे हंसी भी आती है कि डीएफ उसको इतना प्यार करती है, इतना नर्चिंग करती है, इतना केयरिंग करती है, वो उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते। उसको पागल समझते कि मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसका क्या है, मेरे पास और भी ऑप्शन है। तो कई जगह जात पात का फ़र्क होता है, कई जगह अमीरी गरीबी का फ़र्क होता है, कई जगह एज का फ़र्क होता है, एज डिफरेंस होता है। डीएम की उम्र छोटी होती है, डीएफ की बड़ी होती है। कई जगह डीएम बड़े होते हैं, डीएफ छोटी होती है। लेकिन जो हमारी जर्नी है इसमें एज अफेक्ट का कोई असर नहीं होता। ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, परमात्मा का दिया हुआ डिवाइन लव है। डीएफ को बहुत जल्दी समझ आता है, लेकिन डीएम को बहुत बाद में समझ आता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे किसी बच्चे को हॉस्टल में भेजा जाता है, डंडे खाकर वो सही हो जाता है, सीधा हो जाता है, वैसे डीएम की हालत होती है। उनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से, कहीं नंबरिंग से, कहीं कार्मिक से ट्रिगर देकर, कहीं उनकी जो रिश्ते बनाए होते हैं आसपास उनसे ट्रिगर दिलवा कर कहीं ना कहीं से समझा देते हैं। डीएफ को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। ठीक है यूनिवर्स, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, मुझे डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए। तो फिर यूनिवर्स की जिम्मेदारी हो जाती है उस इंसान को सुधार कर अपनी डीएफ के सामने जाने के लिए। तो उन्होंने देखो दर्द भी सह लिया और हिम्मत भी इकट्ठी कर ली और सोच भी लिया कि मेरे रिश्ते में कोई भी आएगा, मैं उसकी किसी की परवाह नहीं करूँगा, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनके रिश्ते हों, दोस्त हों, मित्र हों। उनके आसपास दोस्त भी डबल फेस होते हैं जो उनको सही गाइड नहीं करते, लेकिन वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये कार्ड देखो दो चीज़ों को शो कर रहा है। एक तो डीएम अपनी ज़िंदगी से उदास है, कहीं पहाड़ों में एकांत में जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने जो कर्मा बैग्स हैं वो पीछे छोड़ दिए हैं, वो फ्री होकर अपने डीएफ के पास जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कर लेना। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनका ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ये 8 नंबर है। यहाँ पर 8 नंबर 2 बार आया है, क्योंकि अभी भी जो 8 पोर्टल है उसकी ऊर्जा है हमारे आसपास हमें पॉजिटिव करने के लिए। वो अपने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत करने में लगे हुए हैं। उनको आस्ते आस्ते चीज़ें समझ में आ रही है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं अपने डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ तो कोई गलती करती नहीं, वो तो शुरू से ही अनकंडीशनल लव करती है, स्पिरिचुअल लव करती है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरी आत्मा का आधा हिस्सा मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। लेकिन अब डीएम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। लेकिन शनिदेव उनको उनकी मेहनत का फल, अगर वो सही ढंग से मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये तो था, ये तो एनर्जी थी डीएम की, करंट एनर्जी। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन अपने डीएफ के लिए क्या है, कब तक वो उन्हें कॉल मैसेज करेंगे और उनका रियूनियन कब होगा।
तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करने। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे हिम्मत दें। मेरा शिव परिवार बैठे हैं, मेरे गणेशा बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, मेरे आदम बैठे हैं। तो सभी की ऊर्जा मुझे मिल रही है, मुझे गाइड कर रहे हैं। तो अब मैं देखती हूँ अपने डीएफ के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो शनि का कार्ड आ गया है। वो पूरी मेहनत लगा रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, इसीलिए डीएफ को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वाह, 3 ऑफ कप्स। वो अंदर से प्यार से भरे हुए हैं। वो अपने डीएफ के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उनके मन में जो दर्द है वो बताना चाहते हैं कि सेपरेशन के पीरियड में उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या दर्द मिला, कहीं कहाँ से मिला, कैसे मिला। और वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इस खुशी को शेयर करना चाहते हैं। 3 नंबर होता है जुपिटर का। उनके अंदर भी ज्ञान आ गया है कि हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, हमने मिलकर चलना है, हमने एक दूसरे का साथ देना है। जहाँ पर यूनिवर्स भी उनको ब्लेसिंग दे रही है, साथ खुशियाँ बांट रही है। क्योंकि पहले जो सोल है यूनिवर्स के साथ मर्ज होती है, तो उसके बाद फिर डीएफ की सोल मर्जिंग होती है। तो आगे ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर देखो उन्होंने दर्द में जाकर मेहनत कर कर अपनी ऐसी हालत कर ली है। देखो कितनी बुरी हालत है डीएम की। ऐसे लग रहा है कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं, उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि पहले डीएम को सेल्फ लव में जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं रिश्ते पर, कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन जितनी देर आप सेल्फ लव में नहीं जाते उतनी देर पर परमात्मा की हस्ती आप पर मेहरबान नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो कि जिसमें आपकी हायर सोल है, अपना शरीर है, क्योंकि उसी के द्वारा अपने काम करने 3D लाइफ के, लव लाइफ के, स्पिरिचुअल लाइफ के। तो जहाँ पर 9 नंबर ये भी शो कर रहा है कि उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, चाहे दर्द भोग कर ही किए हैं। ये कार्ड 2 चीज़ों को शो कर रहा है। तो आगे है वाह। ये कार्ड ना पहले जब मैं मतलब शफल भी नहीं किए थे, मैं डेक को सही ढंग से रख रही थी, ये कार्ड नीचे गिरा था। तो मैंने सोचा भी ठीक है यूनिवर्स ने देना होगा तो देंगे। जो नई शुरुआत का कार्ड है, इस कार्ड में पूरी फुलफिलमेंट है। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार से भरे हुए अपने डीएफ के लिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग उनके साथ है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर मैं इस कार्ड को इसीलिए लूँगी, 8 नंबर है। उन्होंने अपने जो कार्मिक अकाउंट थे वो खाली कर लिए हैं, वो मतलब अपनी जर्नी पर चल पड़े हैं। एकांत का मतलब कोई बुरा नहीं होता है एकांत, क्योंकि हमारी जर्नी शुरू में एकांत देती है। एकांत से ही हम अपने आप के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 8 नंबर है, शनि का नंबर है। 8 नंबर फिर देखो 2 बार आ गया। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 पोर्टल की एनर्जी अभी भी बाकी है। कई तो कहते थे 12 तारीख तक रहेगी, लेकिन आगे तक भी ये जाएगी। तो इसीलिए डीएफ को किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उनके डीएन उनको 8 आवर्स के बाद भी बात कर सकते हैं। ये नंबर 1 का कार्ड है। 1 घंटे में भी उनको फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, और 8 दिनों के अंदर भी उनका रीयूनियन हो सकता है। अगर किसी के कर्म वैग ज़्यादा हैं उनको 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसीलिए आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। इसीलिए यूनिवर्स ने बहुत प्यारी सी एनर्जी दी है। तो देखो 10 सन, नई शुरुआत, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जहां मैं डीएम को फिर दोबारा बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने डीएम के साथ नई शुरुआत करनी है तो आपको अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, मैच्योर होके आना पड़ेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।